5 minutes. Okay. So I'll just take important slides. Next. I'm focusing on Delhi, right? And Delhi has 3 important issues. There are many issues. One is, population, a very densely populated city. If earthquake comes, it's very difficult to save anyone, including children. Second is flood prone area, like Jamuna is flowing with there. So, bastis along with the Yamuna are highly vulnerable. And third is severe pollution. You may have heard that every year there is odd and even, system in Delhi where, we have to stop. Sometimes we stop personal vehicles. We have to stop, and the schools are closed. So when you close the school, children are affected because they are studying more there. Next, I will see the same thing next. I will share an example of recent fire in Delhi, in Rohini, just in the last month, April 27, 2025. Right? And you see there are 2 casualties, and both are children. And young children. One is 2.5 साल के बच्चा है, दूसरा 3 साल का बच्चा है, और 5 वर्ष का बच्चा है. So इसमें नेक्स्ट, तो आप देखेंगे उसमें कि अगर कोई why we are focusing on child-centric disaster risk reduction, because children are the most vulnerable. अगर किसी 2 की कैजुअलिटी हुई है, वो दोनों बच्चे हैं और वो अंडर 5 इयर्स के बच्चे हैं. क्यों हैं? क्योंकि बच्चे जो है अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, सर्टेन एज के बच्चे हैं. That is why we are focusing on child-centric disaster risk reduction. आप देख सकते हैं कि 800 झुग्गी जल गई जस्ट 3 आवर्स में. 5 एकड़ में पूरा झुग्गी था, और रोहिणी एक वहाँ जगह है, और उसमें जो है जो उनके अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी, क्लॉथ, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, बैंक, बच्चों की किताबें, सर्टिफिकेट तक जल गए हैं. जब भी हम प्लान करें, so the one of the important recommendation from my side will be to ensure that when there is any disaster, बच्चों का जो सर्टिफिकेट्स है, आधार कार्ड है, वो कैसे सिक्योर किया जाए. हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, because these certificates are very important and it's very difficult to get it again. So how आप सीधे चलो उस पर रिकमेंडेशन पे. नेक्स्ट अच्छा, आप पहले जाओ पहले. सो एक जो है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस में है, आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट Delhi DCPCR has issued a हेल्पलाइन नंबर. मुझे लगता है इस हमें रिकमेंडेशन ये भी होगा कि ये नंबर बहुत आसान होना चाहिए. जैसे चाइल्ड लाइन का नंबर है 1098, उसी तरह से ये हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए. तो ये हमारा एक रिकमेंडेशन कि बहुत ही जो है डिफिकल्ट है. मैं कल से याद कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं हो रहा है ये. तो और तो छोड़ दीजिए, अगर व्हेन यू आर इन इमरजेंसी ये और भी नहीं याद होता है. Now go next. Recommendation का because we have less time. So one important main state child protection protocol in Delhi is state disaster management. एक तो ये है. दूसरा इसमें वो छूट गया. ये है कि जब फ्लड आता है, फायर होती है, अर्थक्वेक आता है, जो बच्चों का एजुकेशन डिस्टर्ब होता है, उसका एग्जामिनेशन होता है, तो उन बच्चों का भी एग्जाम जो उसी वक्त होता है. तो एक मेरा इसमें मैं लिखना भूल गया हूं, है ना. तो वो कैसे उसको इंश्योर करें हम कि जो बच्चे जैसे हमारे 12th के बाद इंजीनियरिंग का टेस्ट देना हो, डॉक्टर के लिए टेस्ट देना हो, या कोई और भी टेस्ट हो, या 12th का ही एग्जाम देना हो, तो वो बच्चे जो पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से या कभी 4 हफ्ते से डिजास्टर के उस फियर में है कि अब क्या व्हाट विल बी नेक्स्ट, वो अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे. तो वो एक मेरा रिकमेंडेशन ये भी है कि उस पर भी ध्यान दिया जाए कि शुड देयर बी इजी क्वेश्चन, या उनको बाद में दिया जाए, या उनको मार्क
मैं कुछ what I don't have the answer, but I have the question. I'm giving this question with the August people कि आप लोग इस पे विचार कि how we can ensure that studies dedicated in ये तो already है दिल्ली में तो एक है this is called you know सामाजिक सुविधा संगम पहले था, अब तो कन्वर्जेंस बोलते हो, लेकिन कहीं काम करता है कहीं काम नहीं करता है। लेकिन कुछ एरिया में हेल्थ के सेक्टर में जैसे कुछ बच्चे जो है आईसीएस में भी आते हैं, हेल्थ उनका जो है हेल्थ मिनिस्ट्री में आता है, शिक्षा उनका भी एजुकेशन मिनिस्ट्री में आता है, तो और जब डिजास्टर होता है तो वो होम मिनिस्ट्री के साथ लिंक हो गया, हाउ वी कुड इंटरलिंक, कैसे उनका संगम हो इस सारे सुविधाओं का। डॉक्टर वाथा वाज आल्सो शेयरिंग द सेम थी कि हम लोग जो एनआईडीएम है उस पर काम कर रहा है, मुझे लगता है कि हर स्टेट में इसको जो है हमें करना चाहिए। अपग्रेड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर टू चाइल्ड सेफ विद रोबोट, इस पे ऑलरेडी डॉक्टर पल्लव ने बात किया है, सो दिस जस्ट लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशन, स्ट्रेंथन द कनेक्टिविटी विद द कम्युनिटी बेस्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, कहीं पे है लेकिन हमें लगता है जहां ना हो वहां पे हम बनाए, जहां पे वहां पे स्ट्रेंथन करें। Ensure timely provision of social, psychological and mental health support, इस पे बहुत डिटेल में बात हो चुकी है 2 दिन पहले। डॉक्टर राका has explained those cases of basic you know emotion, कैसे वो स्ट्रेस को बढ़ता जाता है और फाइनली जो है वो डिजास्टर में परिवर्तन होता है बच्चे के लिए। सो हमें भी उस पर भी कम्युनिटी लेवल पे बात करना होगा, उसको प्रमोट करना होगा। मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन, हेल्थ, एजुकेशन, अर्बन प्लानिंग, इस पे भी जो है आई थिंक वन ऑफ माय रिकमेंडेशन, इंस्टीट्यूशनलाइज चाइल्ड सेंट्रिक डीआरआर इनटू अर्बन गवर्नेंस एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। कई जगह हो रहा है इसमें, कई जगह नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि ये शुड बी यूनिफॉर्मल, हर जगह होना चाहिए। जब हम डीआरआर की बात कर रहे हैं तो उसको हर जगह हमारा सिलेबस होना चाहिए, स्कूल लेवल होना चाहिए। तो ये भी हमें देखना होगा कैसे इसको हम यूनिवर्सलाइज करें इसको। एंड ऑफ कोर्स कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स, क्योंकि बच्चे जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट आफ्टर पैरेंट दे आर द टीचर स्कूल में, वो 8 घंटा तक बच्चे टीचर के साथ रहते हैं। मुझे लगता है टीचर्स की रेगुलर जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए डीआरआर को लेकर के, कि कैसे जो है उनको हम लोग सारी जो प्रॉब्लम आ सकती है ड्यूरिंग डिजास्टर एंड इमरजेंसी लेकर टेक केयर ऑफ। नेक्स्ट, ये जो फोटो है, ये बच्चे वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, दिस एक्चुअल जो यूथ है, यंग है, ये जो बीच में है, ये मणिपुर में बच्ची है जो ये शो कर रही है कि फ्यूचर में हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा। ये जो है कश्मीर में एक बच्चा है जो he was now mentioned by मन की बात मोदी जी के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के मन की बात में, so they have been working। मुझे लगता है कि हमें आसपास जो बच्चे उनको भी इंटरेस्ट करना चाहिए to make you know them aware of environment, climate change and disaster. Thank you. Thank you, Dr. Sahin, for very beautifully presenting a case study, and after that the specific problems faced by the children and very focused recommendations what you have given to us. A lot of things are going on, a lot of work is going on, but still a lot to be done. That is true, and agencies at every level, whether central government, state government, or the civil society organizations are contributing their bit to achieve that. Hopefully very soon we will be like the way we developed in our management and response capabilities, we will be able to handle these vulnerabilities, specific vulnerabilities of children as well. Now I would like to request Mintu Devnath not only to speak his mind but also summarize the entire, since he is a very seasoned disaster management professional working with the on the ground, लोगों के साथ, लोगों के बीच में काम करते हुए, बच्चों के साथ काम करते हुए, इनको मुझे लगता है 20 साल से ज़्यादा हो गया है, and he is one of the person who has seen how disaster management in the country has developed, कैसे कैसे आगे बढ़ा है, क्या क्या हुआ है, what are the achievements we have
achieved actually, and there are still gaps. We accept that. So Mintu sir, we would like to hear your voice. Thank you. Thank you, Dr. Vaid. It's a very tough game between lunch and me. I will try to summarize. दुनिया में जितने सारे कानून हैं जो जिसकी टॉपिक है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट, है ना? आप सबको यूएनसीआर के बारे में पता होगा, है ना, कि द मदर ऑफ एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द यूएनसीआर। चार प्रिंसिपल पे आधारित है, यानी हम जो भी करेंगे बच्चों के लिए चार प्रिंसिपल है। फर्स्ट, सर्वाइव। एनी चाइल्ड कम्स इन द वर्ल्ड इज ए नेचुरल जस्टिस राइट टू सर्वाइव। B, learn. Any child comes into the world, it's a natural right is that he or she will continually learn. Third, thrive in their life, not thriving in their life. And fourth is the participation. Survive, learn, thrive, and participation. All these impacted during disaster. All these impacted during disaster means all child right, almost all child right violated during disaster. Now you see we have RTI, right? हमारे देश में कानून है कि 14 साल के बच्चों की फ्री और कंपल्सरी शिक्षा है। आपने आपदा के आने की सूचना में स्कूल बंद कर दी, बच्चों को स्कूल में भेज दिया, आप उस बच्चों की उस कानून की राइट को भंग कर रहे हो। Are we being a custodian of, see, RTI को अगर हमें implement करना है, who are the custodian? The agencies and the government, and right? We are sending a letter and saying आप स्कूल बंद कर दीजिए, early warning है, which is good, but then हमने उसका वो right है, उसको भंग कर रहा हूँ 15 दिन उनको घर भेज के। That means we have to have an alternative so that their rights are protected. Some just just to give one example, RT Act is one example. There are several examples, but largely these are the protection issues and rights are impacted during any disaster. Now I have 9 very clear action points. You know that how should we integrate the issues of protection and child right in any disaster circumstances. The first one is, sir is from WCD department. I was hearing him and I was very happy to that the way Himachal government has taken up a special program, and it's a learning for us. Himachal government has done always some proactive model pilot program which we should all learn. I have been working in this country for quite a long. I never ever witnessed that a CWC member, DCPU member or frontline worker who is part of the ICPS structure are trained on CPRE. Any of our worker, इस राज्य की WCD डिपार्टमेंट के हम डेटा निकालते हैं और देखते हैं कि फ्रंट लाइन में CPI स्ट्रक्चर मींस वी हैव ए मैंडेट स्ट्रक्चर इन द कंट्री जिसको CPI स्ट्रक्चर कहा जाता है, लार्जली ICPS बोर्ड एंड मेनी अदर। दिल्ली का डेटा ही सर शेयर कर रहे थे। आई वाज कैलकुलेटिंग अ डेटा अराउंड 3300 people are associated with the ICPS structure, and I asked the question, ever these people have trained? Because as per the organizational mandate, they are the first people who will be responding. अगर इस देश में बच्चों के रिलेटेड कोई भी ऐसी स्थिति बने जहां बच्चों को डील करना होगा, who will be first responder? The people who are associated with the ICPS. None of the state government, as of now, not even the central government, ever organize a mandate training that anybody and everybody working in ICPS are trained by CPI. CPI is a standard global intervention for children. बच्चों के साथ काम करने के लिए आपको सर्टिफाइड होना पड़ेगा। मैं पेरेंट होने के नाते दावा नहीं कर सकता कि मैं बच्चों के साथ काम कर सकता हूँ। बच्चे के साथ काम करने के लिए जैसे एक इंजीनियर और डॉक्टर को सर्टिफाई होना चाहिए, in my mind a person in the front line to deal with the children has to be certified. Through what? The first thing is the CPI training. So this is one first clear kind of a request and recommendation to the forum. Second is that we know school safety.
सेफ स्कूल के बारे में, स्कूल सेफ्टी के बारे में बहुत काम हो रहा है, बहुत अच्छे काम हो रहा है इस देश में। हमने बहुत आगे तक, बिहार की एग्जांपल लीजिए, हिमाचल की भी एग्जांपल लीजिए, कई सारे एग्जांपल है। बट देयर आर टू डिफरेंट थिंग। सेफ स्कूल और स्कूल सेफ्टी एंड एजुकेशन इमरजेंसी आर डिफरेंट थिंग, both are different. The school safety are dealing with the peacetime scenario. हमको स्कूल में ये सुरक्षा करना चाहिए, बच्चों को ये जानकारी देना चाहिए, सब जानकारी देना चाहिए। कोविड ने हमें सिखाया है एजुकेशन इमरजेंसी का कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे देश में। What do you mean by education emergency? Any circumstances, learning is continued. Any circumstances, the learning is continued. Do we have a mechanism in the country ensuring that कुछ भी हो जाए, हमने आरटीआई हमारे देश में है, आरटीई के आधार पर हम ये इंश्योर करेंगे चाहे बच्चे स्कूल में रहे, घर में रहे, शेल्टर में रहे, कैंप में रहे, लर्निंग आर कंटिन्यूड। दैट इज फॉर EIE, एजुकेशन इन इमरजेंसी। दैट्स द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज दैट आई आर्ग्यू दिस इन एवरी फोरम। कुछ नहीं करना है, सिंपली एक चेकलिस्ट बनाइए और बच्चों को जो आप किताब देते हैं ना, उसके पीछे लगा दीजिए, हर किताब पे पीछे लगा दीजिए डूज एंड डोंट्स। ए वेरी सिंपल एक्शन। एक चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा और सर ने कहा कि शुड बी कॉन्टेक्चुअलाइज। ऑफ कोर्स हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट होंगे, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, एवरी स्टेट गवर्नमेंट शुड कॉन्टेक्चुअलाइज, वर्क विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ काम करें और जो बच्चों को लेके काम करते हैं उनके साथ एक सिंपल चेकलिस्ट बनाएं। डू आई हैव दिस, डू आई नो दिस, टिक मार्क। अगर आप किताब के पीछे लगा देंगे, उसकी स्कूल बॉक्स में, उसकी बैग के अंदर, उसकी बैग के प्रिंट में, he or she will go through। सर ने एक अच्छी बात करी, डिजास्टर मैनेजमेंट में नया जो हमें सोचना चाहिए, एवरीडे रिस्क। नाउ डिजास्टर इज एन एवरीडे रिस्क, सर ने वही कहा। सो अगर एवरीडे रिस्क को हमें केटर करना है, it should be there in everyday life of the children. So that's the third recommendation, that we all should, in our respective location, respective position, let's talk about this. Let's start that our government has prepared a state specific, geography specific checklist for safety, which is roll out across the school, roll out in their printed books. भूगोल की बुक में, मैथ की बुक में, हर जगह पे आखिरी पन्ना वो होना चाहिए, so that they pick up। हम ज्यादातर लोग मानते हैं कि बच्चे को जानकारी उतना नहीं है। आज की दुनिया में बच्चे हमसे जानते हैं ज्यादा। आपकी सबकी घरों में मोबाइल कौन सी ब्रांड का खरीदना है डिसाइड आपके बच्चे करते हैं। यू आस्क सपोर्ट फ्रॉम देम, ट्रस्ट मी। हम एडल्ट ये मानते नहीं है, ट्रस्ट मी। आपके घर में आज के दिन में टेक्नोलॉजी का कुछ भी डिसाइड करिए, कौन सा टीवी खरीदना है, कौन सा कार खरीदना है, कौन सा मोबाइल खरीदना है, यू टेक सपोर्ट ऑफ योर किड्स। एक्चुअली यू आस्क देम, बेटा बता दो कौन सी वाली सबसे अच्छा होगा, कौन सा चल रहा है नया। दैट मींस they have information, they have same capability, they can choose what is right and wrong. We adults don't give this opportunity. That's called participation. You ensure that the decision making should be with the participation of the children. यहाँ मेरा एक सबसे बड़ा रिक्वेस्ट होगा, स्टेट रिलीफ मैनुअल है, हम सब के स्टेट में, हर स्टेट हैज ए रिलीफ मैनुअल। CFS should be part of the relief manual. Every state government should consider child-friendly space as a response mechanism mandated in the relief manual. पहला काम कुछ नहीं करना है, आपदा हो गया है, सब बिखरे हुए, सब व्यस्त है, आप within 2-3 hours एक CFS बना दीजिए। CFS का मतलब जो नवीन सर ने समझा रहा था, उसका दो बहुत बड़ा रीजन होता है। A, the children are into a safe space, they need that. माँ बाप लड़ रहे होंगे रिलीफ में मटेरियल लाने के लिए, अनगाइडेड कम्युनिटी में घूम रहे हैं, ट्रैफिकिंग की चांसेस हाई है, सब कुछ है। बट द मोमेंट यू पुट चिल्ड्रन इनटू ए सेफ स्पेस, इनटू ए CFS, it is monitored. First thing is that somebody monitoring the whole cohort of the children. It is monitored, it is controlled, so that all the bad things happen around children, whether abuse, trafficking, everything is not happening because it is controlled. Somebody is observing them. Secondly, immediate relief of psychosocial support. They are talking with each other, each pair. Somebody is counseling them. Thirdly, at least ensure पेपर को पढ़ रहे हैं,
कुछ किताबें. So that's why we say that it should be mandatory. CFS should be mandatory in the relief manual. ऐसे अलग से policy roll out नहीं है. It should be part of the manual. That fourth. Then हर डिपार्टमेंट को एक जना को चाइल्ड सेफ्टी फोकल पर्सन नॉमिनेट करना चाहिए. एवरी डिपार्टमेंट इन द कंट्री. यू नो मैंडेटरी स्कूल डिपार्टमेंट को करना पड़ रहा है. स्कूल पॉलिसी है, इसलिए स्कूल डिपार्टमेंट एक फोकल पर्सन को नॉमिनेट करता है एसडीएम को. बट उसके अलावा और शायद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को करना पड़ रहा है. बट कैन वी जस्ट थिंक अबाउट दैट? एवरी डिपार्टमेंट डेडिकेटेड वन नोडल ऑफिसर as our focal officer for children. Then only children issues will be catered into the agriculture department. Then only the children issues will be catered into the many other department. जब तक हम डिपार्टमेंट के अंदर चिल्ड्रन फोकल पर्सन को असाइन नहीं करेंगे, उस मुद्दे पे बात ही नहीं होगा. आपकी एजेंडा में भी नहीं आएगा डिस्कशन. ठीक है? Why children don't come in your agenda? Very simple. Their voices are not heard because they cannot speak. They cannot speak loud. They are not part of your entire election mechanism. Right? तो उनकी वॉइस सुनेगी कोई नहीं. लेकिन अगर आज मैं अपने डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति को नोडल बनाता हूं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? हर मीटिंग में he or she will at least raise one question. सर बहुत अच्छा हुआ, दिन भर बहुत सारे बातें हुई डिपार्टमेंट का, एक बार भी चिल्ड्रन के बारे में बात नहीं. Can our department do something on children? That's my fifth point for all of you to think and consider. हर बच्चे को लाइफ सेविंग स्किल सिखाना चाहिए. बेसिक फर्स्ट एड, रेस्क्यू, इवैक्यूएशन, खाना बनाना. हर स्कूल, सरकारी, गैर सरकारी, हर जगह सीसीआई, जहां पे भी बच्चे हैं, all touch point, children should be taught on the life saving. There are thousands of evidence we have that बच्चे को आपने सिखाया, बच्चों ने हजारों लोगों की जिंदगी बचाई. रास्ते में, परिवार में, सड़कों में, हर जगह. We believe that children has knowledge and capacity and skill if you provide that training. So it should be mandatory. Red Cross की प्रतिनिधि यहाँ है. Red Cross and other department, everybody should ensure that basic life saving skill. जैसे सर ने कहा कि अगर डॉग ने बाइट किया, स्नेक ने बाइट किया, क्या करेंगे बच्चे? वो तो पियर में घूमते हैं, स्ट्रीट में घूमते हैं. Who will help them? They will then help by themselves. So that's my 6th point for all of you. Then I also agree with madam. Data है हमारे देश में, पर हम बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर एज सेग्रीगेटेड डेटा ढूंढने के लिए. जब भी हम सोचते हैं कि चलो हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं, जब ब्रेक डाउन करते हैं, हमें डेटा नहीं मिलता है बहुत. तो डेटा इज चिल्ड्रन स्पेसिफिक, एज डिसएग्रीगेटेड, रिस्क हैजार्ड स्पेसिफिक डेटा अवेलेबल होना चाहिए. बहुत सारे अच्छे डेटा मैकेनिज्म में सर ने कहा है कि ऑलरेडी है, पर उसमें थोड़ा सा हमें फिल्टर करना. एवरीडे रिस्क should be considered as part of our. I will also request an IDM here that let us also include everyday risk into our 5 days training curriculum. At least out of 4 days, 1 half day or 1 full day, we should think about how should we cater everyday risk, which sir today was talking about. So that's my recommendation largely for NIDM and HPSDM. Lastly, risk transfer mechanism. रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म वो क्या है? या तो आपको रिस्क को मिटिगेट करेंगे, या तो अपनी रिस्क को किसी को ट्रांसफर कर देंगे. दैट इज द ओनली वे यू कैन मैनेज साइंटिफिक केयर. यू मिटिगेट सो दैट इंपैक्ट कम हो जाए, या तो आपकी रिस्क को आप किसी दूसरी स्थिति में ट्रांसफर कर दीजिए. हमारी यहाँ पे आप सबकी रिकमेंडेशन ये है कि हाउ यू इंश्योर दैट लाइफ इंश्योरेंसेस आर एक्चुअली कवर्ड. 140 करोड़ के देश में 5% आबादी इंश्योरेंस में कवर्ड है. पता है आपको? 140 करोड़ का 5% इंश्योरेंस में कवर्ड है. इंश्योरेंस में कवर्ड होने का फायदा क्या है? बिकॉज यू आर ट्रांसफरिंग योर ओन रिस्क टू ए somebody who actually taking care of your risk. So how we ensure that children risk का ट्रांसफर mechanism बहुत अच्छे से पता नहीं है. One way is insurance. There might be few other way to think of, but we need to think of this. These are few
point from my side, and I've always reiterated that many of them already were things started in the country. You know, CCDR is one of the classic example कि भारत सरकार ने बच्चों की मुद्दे को संगीनता से लिया है. अगर आप प्राइम मिनिस्टर की 10 पॉइंट एजेंडा पे भी देखेंगे DRR के ऊपर, वहाँ पे भी उन्होंने यूथ, चिल्ड्रन एंड इनके ऊपर काम करने की बात करी. So it's a everyday affairs every day. But the only thing, last with this I will finish that. For disaster management, we do not need any single additional money. सुन के सब लोग कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं मेरे साथ. मैं बोलता हूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक सिंगल पेनी पैसे की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा टू एनी डिपार्टमेंट. हाउ? इट जस्ट नीड टू थिंक योर माइंडसेट, चेंज ऑफ द थिंकिंग. स्कूल बनाना है, पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदारी दिया गया स्कूल बिल्डिंग बनाएगा. उनको क्या करना है? बस यही सोचना है बिल्डिंग बनाते वक्त आर वी प्रिपेयरिंग ए स्कूल बिल्डिंग. For that, they don't need additional 100 crore from any other department. They just need to think of their engineers, just to think in their change. It don't need any additional money. It is just the money you have with your department, the role you are playing. You don't need an additional role. Sir, believe me, all of you are sitting in this room don't need any additional role, any other chitti or any other designation to work on the children. You just stick to that. मेरे जिम्मेदारी में, मेरे परव्यू में अगर कोई बच्चों के लिए काम है, how I am performing that. No additional money. ये जो स्टेट डिजास्टर, हम सब डिपार्टमेंट वेट करते हैं कि डिजास्टर मिटिगेशन फंड कब आएगा, तभी जाके डिजास्टर के ऊपर काम शुरू करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू करेंगे. No, you are organizing an ICDS training by the WCD department. Call somebody expert in disaster. आधा घंटा 40 मिनट उसी ट्रेनिंग में बात करेंगे जब पोषण ट्रैकर सिखा रहे हैं. वेरी सिंपल ना. आप पोषण ट्रैकर सिखाने के लिए लोगों को बुलाए, ट्रेनिंग दे रहे हो 40 लोगों को. उसमें किसी एक एक्सपर्ट को HPSD में से बुलाइए और बोलिए आप पोषण ट्रैकर सीखने के साथ साथ आधे घंटा सीख लीजिए बच्चों के साथ डूज एंड डोंट्स क्या करना है. यू डोंट नीड एनी एडिशन. दिस ट्रेनिंग, दिस एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इट इज जस्ट द डे वी ऑल स्टार्टेड थिंकिंग डिफरेंटली. डिजास्टर मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ द लाइफ. अदरवाइज 22 साल हो गए, हम बहुत सारे बात 20 साल पहले लोग करते थे वही करते हैं. The only thing is that best part is क्या? Best part is that 50 people are from different departments sitting in this. That is the achievement that we achieved through this. At least कितने चैंपियन बने? 50 या 60 चाइल्ड चैंपियन बने. ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम राका साहब को हम लोग निवेदन करते हैं आपको कि आप ना इन लोगों को चाइल्ड चैंपियन घोषित करिए. All the people who are trained by this CCDR training center actually child champion in DRR. They are champion. They know how to deal with the children. So that is the success story I have. Thank you, sir. I've taken a little time, but